की। जी हां, पाकिस्तान के बाद बात बांग्लादेश की, जिसकी भी हालत इन दोनों ठीक नहीं है। पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है। इसे लेकर तारीख और महीने का ऐलान हो चुका है। इसके बाद से यूनिस की नींद उड़ गई है। उन्हें समझ आ चुका है कि बांग्लादेश की कुर्सी पर अब वो कुछ दिन के मेहमान बने हुए। खबर देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के झूठ का बुलबुला फटते ही, उनके चेहरे से नकाब उतरते ही, बांग्लादेश को लेकर किए उनके झूठे वादों की पोल खुलते ही उनके इस्तीफे की मांग उठ गई। उनके तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई। उन्हें डेडलाइन दे दी गई है। बांग्लादेश में छात्रों ने यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। कह दिया है कि अब यूनुस को सत्ता की कुर्सी पर और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस अंदाज में इन छात्रों ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया था, उसी अंदाज में यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। छात्र ही नहीं, वो बीएनपी जो यूनुस को कठपुतली बनाकर सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती थी, वो भी यूनुस के विरोध में सुर ऊंचे कर रही है। और इन सब के बीच एंट्री होने जा रही है शेख हसीना की। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के 6 महीने बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने मौजूदा यूनुस सरकार को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग के साथ ही अगले महीने से एक बड़े जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राजनीति से जुड़े नागरिकों की हत्या, उन पर हमलों, इसके अलावा न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन के राजनीतिकरण की निंदा की है। पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से यूनुस सरकार के कुशासन, अल्पसंख्यकों पर हमलों और धार्मिक भेदभाव को सरकार की तरफ से दिए जा रहे संरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसे लेकर पार्टी ने आंदोलन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अवामी लीग 1 से 5 फरवरी तक पर्चे बांटने का काम करेगी। 6 फरवरी को विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी। 10 फरवरी को प्रदर्शन होगा। 16 फरवरी को सड़क जाम किया जाएगा और 18 फरवरी को पार्टी देशव्यापी हड़ताल करेगी। अवामी लीग अपने आंदोलन के जरिए जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतें, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाना चाहती है। जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, उनको मालूम है कि शायद मोहम्मद यूनुस की सरकार उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रही है। और तो और बीएनपी के भी कुछ नेताओं ने ऐसा बयान दिया है कि इससे अच्छा तो अवामी लीग या शेख हसीना की सरकार ही थी, जिन्होंने कि बांग्लादेश को मजबूती से आगे बढ़ाने के कई प्रयत्न किए थे। ऐसे में बांग्लादेश में एक छोटा सा धड़ा है जिसमें कि ज़्यादातर अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाया जाए ताकि सत्ता की बागडोर वापस शेख हसीना के हाथ में सौंप दी जाए। क्योंकि इन लोगों का यह आकलन है कि शेख हसीना ही बतौर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी। वैसे फरवरी पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत लेकर आने वाला है। जेल में बंद इमरान खान ने फरवरी में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इमरान खान के समर्थक 8 फरवरी को सड़क पर उतरकर ब्लैक डे मनाएंगे। 8 फरवरी पिछले साल हुए विवादास्पद चुनाव की पहली वर्षगांठ है। इमरान की पार्टी ने चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया। इमरान ने अपनी अपील में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी पंजाब के लोग स्वाबी में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हों, बाकी अपने अपने शहरों में प्रदर्शन करें। पाकिस्तान में जब से पीटीआई की सरकार गिरी है और इमरान खान को पाकिस्तान की जेल में बंद किया हुआ है, तब से पीटीआई के जितने लीडर्स हैं, खास तौर से उनके सपोर्टर्स, जैसे कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स या वहाँ की महिलाएं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की महिलाओं में इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टिंग ग्रुप है।
सब मांग कर रहे हैं कि 8 फरवरी को पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलें और एक बड़ा सा जुलूस निकालें, जिसमें कि वो पीएमएलएन की सरकार को और पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्मरानों पर दबाव डालें कि वो जल्द से जल्द इमरान खान को जेल से रिहा करें। ऐसा ना होने पर हो सकता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में वही हो जाए जो पहले भी हुआ था, यानी सड़कों पर बलवे हो जाएं, दंगे हो जाएं, आम आवाम मिलिट्री कैंटोनमेंट में घुसकर फौज की गाड़ियों में, फौजियों के घर में, मिलिट्री जनरल्स के ऑफिसेज में आग लगा दे। मतलब साफ है, फरवरी महीना यूनुस और शहबाज के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है। इनकी टेंशन बढ़ा रहा है, इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के संदेश ला रहा है। ऐसे में इन दोनों की विदाई पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समझा जाए कि फरवरी का महीना आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मुसीबत लेके आ रहा है। वहां के सरकार और उनके प्रमुख के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस और शहबाज के लिए वो बिजली बनकर गिरेगा। तमाम सारे संकेतों के बीच मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। मनन साहब, फरवरी में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ यूनुस की नींद उड़ी हुई है तो दूसरी तरफ शहबाज की नींद भी उड़ी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरीके से जमात को, कट्टरपंथियों को घी पिलाने का काम किया जा रहा था, दूध पिलाने का काम किया था, वही भस्मासुर बन रहे हैं मोहम्मद यूनुस के लिए। वही डसने को तैयार हैं, क्योंकि अब उनको, पहले शेख हसीना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब मोहम्मद यूनुस बर्दाश्त नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पर यहाँ पर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को उनके बारे में बातचीत करें तो हमें ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश तो अभी फेल्ड स्टेट नहीं है, पर अगर अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विद्वानों की टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो एनार्की, केओस और पेंडेमोनियम, मतलब अराजकता और लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। और जहाँ तक ये शेख हसीना की वापसी की बात है, मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था बीबीसी में, अल जजीरा में और जगह जगह, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शेख हसीना का वापस आना और अवामी लीग का वापस आना ये एक बड़ा ही आसान कार्य नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो एक सिर्फ मास्क है, एक मुखौटा है, उनके थ्रू जो डीप जिहादी स्टेट है, जो जमात इस्लामी है और जो खालिदा जिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन लोगों का भी पुरजोर कंट्रोल है जी बांग्लादेशी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री इकोसिस्टम में। तो अगर शेख हसीना वापस आना चाहती हैं, उनकी पार्टी वापस आना चाहती है, तो उसमें हमें रिपोर्ट्स को के थ्रू हमें पता पड़ता है कि जो अभी तक शेख हसीना की पार्टी के लोग लंदन में बैठकर या और कई राष्ट्रों में बैठकर अपने लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग स्कैटर्ड मत रहिए, आप लोग सड़कों पे आइए, और आप लोग अगर अपने गांव में हैं, किसी छोटे टाउन में हैं, तो वहां पर प्रोटेस्ट करिए। और ढाका में जो बीसीएल है, जो है आपका ये लीग है स्टूडेंट्स की, बांग्लादेशी स्टूडेंट लीग, बीएसएल जो है, उसको भी कहा गया है कि आप लोग भी सामने आइए। और जिस तरीके की अराजकता और विद्रोह का माहौल शेख हसीना को हटाने में लगाया गया था, और वैसा ही अराजकता और पॉलिटिकल बैलेंस का माहौल शेख हसीना की जो स्टूडेंट विंग है, उसको भी कहा गया ऐसा करने के लिए। पर मुझे लगता मतलब है दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से बराबर आग लगी हुई है। वही स्थिति बांग्लादेश में, वही स्थिति पाकिस्तान में भी ब्लैक डे तो किस तरह से होगा, सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी साहब का। फिलहाल इतना ही।